आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। उत्तरी जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने विदेशों में इस्तेमाल होने वाले फॉरेक्स कार्ड से चीटिंग करने वाले गैंग का किया भांडाफोड़। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में गैंग का मुख्य सरगना भी गिरफ्तार। आरोपी विदेशों में घूमने वाले लोगों के फॉरेक्स कार्ड से निकालते थे पैसे और विदेशों में करते थे मौज मस्ती। 5 महीने की टेक्निकल जांच से गैंग का खुलासा। 25-26 साल के शख्स हैं, पश्चिम बिहार में रहते हैं, बीबीए की पढ़ाई करके ज़्यादातर ये बैंकॉक में ही रहते हैं। पारस जो है ये बैंक में ही काम करते हैं और यहाँ पर झंडेवाला ब्रांच में थे, फिर डीसीएम ब्रांच में ये वर्कर थे, अभी एक्स एम्प्लॉई। सर अभी तक कितने लोगों को ये शिकार बना चुके हैं? ये अभी हमें लग रहा है जो इसमें इंटेरोगेशन आई है कि इनके 10-12 से ज़्यादा शिकार हैं। ये सर बैंक की मिलीभगत की वजह से ये देखिए ये बैंक, हाँ बिल्कुल ये बैंक की मिलीभगत नहीं, लेकिन बैंक के एम्प्लॉई जो हैं वो हमारे जो अक्यूज्ड हैं, जो पारस नाम का शख्स है, उनके चलते ये हुआ है। सर एमओ डिक्लेयर हो रहा है कि बिना विक्टिम को बताए या बिना कोई और पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम और मोबाइल नंबर से फैक्ट को बता के कैसे चीज कर लेते हैं? देखिए जो इन्होंने सवाल किया है एग्जैक्टली वही जवाब वहीं से है। बैंक को आपका डेटा पता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह पता है। आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरा जो पर्टिकुलर फॉरेक्स है उसका नंबर आप चेंज कर दीजिए फॉरेक्स कार्ड का। जब वो फॉरेक्स कार्ड का नंबर उन्होंने चेंज करने के लिए आपकी 4-5 डिटेल पूछते हैं, आप बता देते हैं और आप साथ में बताते हैं कि मेरा वो पर्टिकुलर फ़ोन और मेरा पर्टिकुलर ईमेल आईडी अभी नहीं चल रहा, तो बैंक वो आपका फ़ोन नंबर चेंज कर देता है, बिकॉज वो वेरीफाई कर देता है। तो इस तरीके से जो डेटा है, ये डेटा हैकिंग का भी केस है। और इसमें एक और बात आई है कि ये जो सोनल है हैबिचुअल सटोरी है, ये बैंकॉक में बैठा बैठा वहाँ ऑनलाइन जो बैटिंग है ये काफ़ी करता था। इसके ऊपर अभी तफ्तीश हमारी जारी है। पारस के एक्साइज में थे। पारस जो था ये यहाँ पर सेल्स में था, तो सेल्स एंड ऑपरेशन ऑफिसर था। तो इसके बाद कैश अभी बरामद नहीं हुआ, इनके अकाउंट्स वगैरह हैं वो वही हमने अभी सील कर दिए। पारस और सोनल के अलावा कोई और भी इन्वॉल्व था? इनके साथ एक और लड़का है संदीप ओझा करके, वो भी एट लार्ज है, उसको पकड़ लेंगे। 2-3 लोग इस तरह का वो चला रहे हैं। अभी तक इनका 3 लोगों का पता चला है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसमें और लोग भी होंगे। सर कंट्रीज चुनने के पीछे कोई लॉजिक था या बस बाय रैंडम बैकअप और यहाँ गई? ये अभी इंटेरोगेशन में अभी पता करेंगे। इनको आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हाँ, तो आरोपी जो है इसकी लोकेशन हमें थाईलैंड ही आई थी। जब हमने एलओसी खोली तब तक वो इंडिया ही आ चुके थे। एलओसी में ही पता चला कि वो इंडिया में है, तो यहाँ से बाहर जा तो नहीं सकते थे, लेकिन हमें इनको पश्चिम बिहार से जो है सोनल को और पारस को उनके घर से ही ब्रह्मपुरी एरिया है वहाँ से पकड़ा। उत्तरी जिले की स्पेशल स्टाफ की पुलिस में पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि विदेश जाने के लिए उन्होंने दिल्ली के आईसीआईसीआई बैंक से अपने फॉरेक्स कार्ड में 11 लाख रुपए जमा करवाए, लेकिन नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्हें विदेश में पहुंचने के बाद काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर शिकायत पर काम करना शुरू किया और कुछ पिछले रिकॉर्ड भी खंगाले। टीम को पता चला कि इस तरह की चीटिंग फॉरेक्स कार्ड में पैसे डालने के नाम पर साल 2019 में भी हुई थी। आरोपी पहले भी लोगों को अपनी चीटिंग का शिकार बनाकर करीब 1.25 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि आरोपी पारस उस समय दिल्ली पहुंच चुका था। मामले में आगे बढ़ते हुए आरोपी पारस को पुलिस टीम ने उसके घर पश्चिम बिहार से गिरफ्तार किया। पहले आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली झंडेवाला ब्रांच में काम करता था। आरोपी पारस से पूछताछ हुई तो बताया कि वह डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन स्टाफ की टीम ने एक जो इंटरनेशनल लेवल पे एक जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनका एक गैंग क्रैक किया है। हमारे इंडिया में बहुत जो विजिटर्स हैं, बहुत लोग बाहर जाते हैं, तो वो एक फॉरेक्स कार्ड बना देते हैं, क्योंकि अलग जगह अलग करेंसी होती है। तो आप यहाँ पर अपने एक बैंक से कार्ड, फॉरेक्स कार्ड बनाते हैं, उसमें मान लीजिए 10 लाख 20 लाख को जमा किए, 2-3 कंट्रीज जैसे शेनेगन है या अमेरिका वगैरह में गए, अलग अलग करेंसी है, तो आपको इशू नहीं आता, वही फॉरेक्स कार्ड यूज़ हो जाता है।
हमारे पास एक कंप्लेंट आती है पिछले साल, सिविल लाइंस की एक कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने 2019 में एक कार्ड, फॉरेक्स कार्ड लिया था, उन्होंने विदेश जाना था लेकिन वो जा नहीं पाई। उसके बाद कोरोना हो गया, कोरोना के बाद अभी जो 2022 में वो गई हैं तो वहाँ फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया तो उन्होंने देखा कि उनके कार्ड में जो उन्होंने 11 लाख रुपए डाले थे वो नील हैं, जीरो दिखा रहा था। सीधा आके उन्होंने इंडिया वापस जब आई तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। हमने पहले इंक्वायरी में जब बैंक में गए तो बैंक से इसी तरीके के और अगर कुछ केस हुए हैं तो उसका पूछा तो बैंक ने हमें दिसंबर में 64,05,496 रुपये का पिछले 3 साल से उनका जो फॉरेक्स में ये डिसकॉन्ग्रुइटी बोल सकते हैं, जो उनका एक इम्बैलेंस हुआ है, ये इसके बारे में हमें बताया। हमने FIR दर्ज की, हमारी क्योंकि ये एक सीरियस मैटर था, हमने एक अच्छी टीम लगाई इस पर। सब इंस्पेक्टर रोहित, ASI राजीव, ASI हरफूल, ASI जगओम, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल देविंदर, हेड कांस्टेबल श्रीपाल, हेड कांस्टेबल राकेश, हेड कांस्टेबल भारत, इन लोगों ने तकरीबन 5 महीने हर तरीके का जो हमारा साइबर का और जो टेक्निकल सर्वेलेंस, टेक्निकल ट्रेल का टूल, चाहे वो मोबाइल टेलीफोनी का हो, चाहे वो ईमेल का हो, चाहे उसमें इवन एयरपोर्ट पे जो ट्रैवल होता है, इन सब के चलते एक जो पूरे सुपर फाइन टेक्निक वाले जो टूल्स यूज़ करके हमें ये एक सोनल नाम का शख्स है और उसके साथ एक पारस नाम का शख्स, इस पे जीरो इन हुआ और इनको सब्सिक्वेंटली हमने पकड़ा। आरोपी पारस से पूछताछ हुई तो बताया कि वह और सोनल दोनों मिलकर चीटिंग करते थे। सोनल को भी पुलिस टीम ने दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी हैं और विदेश में रहते थे। इस गैंग तक पहुंचने में पुलिस टीम ने लगातार 5 महीने तक टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से छानबीन की और आरोपियों तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। इनके पास से 8 मोबाइल, चीटिंग के रुपए से खरीदी गई 2 कार और वारदात में इस्तेमाल अन्य सामान भी बरामद किया गया है। DCP सागर सिंह कलसी के अनुसार जो लोग विदेश जाते हैं वे फॉरेक्स कार्ड यूज करते हैं। बाहर के देशों में यूज करने के लिए उस फॉरेक्स कार्ड के डिटेल को बदलकर दूसरे कार्ड में ट्रांसफर करवा कर फिर ये बैंकॉक, हांगकांग और दुबई में जाकर अमाउंट निकालते थे। वहां से फिर हवाला और दूसरे माध्यम से पैसे इंडिया मंगवाते थे। DCP ने बताया कि यह गैंग 2019 से सक्रिय था। दिल्ली की रहने वाली एक महिला के फॉरेक्स कार्ड से जब चीटिंग करके उसके कार्ड से 11 लाख रुपए निकल गए तब उसने इस मामले की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने उस महिला का ट्रैवल रिकॉर्ड निकाला जो उसने इंडिया से थाईलैंड के दौरान किया था। फिर उस डाटा का टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से जांच की। लगातार छानबीन के बाद पुलिस टीम को इन आरोपी के बारे में पता चला और फिर इन्हें दबोचने में कामयाब हुई। क्या होता है फॉरेक्स कार्ड? फॉरेक्स कार्ड अलग अलग बैंक से मिलता है। जब लोग विदेश जाते हैं तो वहां पहले से फॉरेक्स कार्ड में डिपॉजिट अमाउंट को जब विदेश में खर्च करते हैं तो अलग से चार्ज नहीं लगता है। यह गैंग इसका फायदा उठाकर फॉरेक्स कार्ड को टारगेट करके चीटिंग करते थे, क्योंकि लगातार विदेश जाने वाले लोग इस फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल लगातार करते हैं और उसमें लाखों रुपए डिपॉजिट पहले से रखते हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है कि इस मामले में और भी कितने लोग जुड़े हैं जो इस तरीके से इंटरनेशनल ठगी के द्वारा लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं मामले में कार्य करते हुए पुलिस ने ICICI बैंक से संपर्क किया तो बैंक ने पीड़ित महिला के 11 लाख रुपए लौटा दिए, जबकि मामले में एक अन्य आरोपी की पुलिस को अभी भी तलाश है। भारत दर्पण टीवी के लिए सेजल प्रजापति की खास रिपोर्ट।